क्या आपके मन में कभी ऐसा सवाल आया है कि मेरे पेरेंट्स इतने रूड कैसे हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि मैं ही अपने पेरेंट्स को गलत समझ रहा हूँ, या फिर आपने खुद को समझाया हो हर घर में ऐसा होता है, मैं ही ज़्यादा सोच रहा। क्योंकि सच बोलना इजी नहीं होता, खासकर जब बात पेरेंट्स की हो। हम जज नहीं कर रहे, बस समझना चाहते हैं कि जो हम फील कर रहे हैं वो नॉर्मल है या नहीं। और आज हम किसी को गलत साबित नहीं करेंगे, बस वो 7 साइकोलॉजिकल फैक्ट देखेंगे जो बार बार होने की वजह से बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और हाँ, थंबनेल में आपने मोदी का फोटो ज़रूर देखा होगा, इसमें मोदी का भी आते, वो कैसे आपको लास्ट तक वीडियो के पता चली जाएगा। पहला साइकोलॉजिकल फैक्ट, आपको आपकी फीलिंग पर ही डाउट कराया जाता है। आप दुखी होते हो, लेकिन आपको समझने की बजाय आपको ही सिखाया जाता है कि तुम गलत हो, तुम गलत सोच रहे हो, इतना सेंसिटिव मत बनो। धीरे धीरे आपका ब्रेन पैटर्न सीखता है, शायद मैं ही गलत सोच रहा हूँ। इसे साइकोलॉजी में इमोशनल निगलेक्ट कहते हैं। और यहीं से शुरू होता है एक हिडन डैमेज। आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरने लगता है, कम होने लगता है। और कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जिससे एक सक्सेसफुल माइंड वाला पर्सन भी बेकार बन के रह जाता है, बिकॉज ऑफ लो कॉन्फिडेंस। और ये बात जिस पेरेंट को पता होती है, वो अपने बच्चों को बचपन से ही ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर पेरेंट्स, मेनली इंडियन पेरेंट्स, अनएजुकेटेड होते हैं। जब आप गूगल पर सर्च करेंगे टॉप एजुकेटेड पेरेंट्स कंट्रीज, तो आपको इंडिया का नाम दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा। दूसरा फैक्ट, आपको कभी इनफ महसूस नहीं कराया जाता। आप कुछ भी करो, आपको उसमें कुछ कमी निकाल दी जाती है। तारीफ बहुत ही रेयरली मिलती है, लेकिन एक्सपेक्टेशन हमेशा बढ़ती रहती है और अंदर ही एक आवाज़ बन जाती है, मैं कभी इनफ नहीं हूँ। तीसरा फैक्ट, आपको कंट्रोल किया जाता है, गाइड नहीं। आपकी पसंद, आपके डिसीजन बार बार गलत साबित किए जाते हैं। इसे कहते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, और इसका असर एक्सट्रीम होता है। तो आप रेबल बन जाते हो, या तो आप डिसीजन लेने से डरते हो। चौथा फैक्ट, प्यार के नाम पे आपको गिल्ट दिया जाता है। हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने हमें दुखी किया। ये इमोशनल मैनिपुलेशन है। पांचवा, आप उनके सामने असली नहीं बन सकते क्योंकि जज किया जाएगा, या फिर आपको समझा ही नहीं जाएगा, सीधा फैसला सुनाया जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं पता, हम ज्यादा जानते हैं। धीरे धीरे आप बोलना बंद कर देते हो। सातवां फैक्ट, आपकी तुलना दूसरों से की जाती है। ये तो ऑलमोस्ट सभी ने सुन रखा होगा, शर्मा जी का बेटा देखो क्या था, क्या बन गया, उसको देखो, उसको देखो। ये सब कंपैरिजन इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है। अब सबसे ज़रूरी बात, आपके पेरेंट्स भी कभी आपकी जगह थे, उन्हें किसी ने नहीं सिखाया ये सब बातें। इमोशंस को कैसे हैंडल करना है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत आदमी, क्या बोला तूने, इंसान है, लेकिन कुछ पैटर्न सही नहीं है। और ये सिर्फ घर तक नहीं रुकते, देश स्तर पर भी फैलते हैं। जैसे कि मोदी, पीएम मोदी को लग रहा होगा मैं बिना पढ़ा लिखा होकर भी पीएम बन गया, पर उसे इतनी समझ नहीं कि इंटरनेशनल लेवल पे कैसे बात की जाती है, कैसे मिलना जुलना किया जाता है प्रोफेशनली। एक पढ़ा लिखा यूट्यूबर ध्रुव राठी, इनको तो सभी लोग जानते होंगे। हर वीडियोस पर मिलियंस में व्यू आते हैं। इनका कहना है पीएम मोदी की जगह कोई गधा कुर्सी पर बैठा रहता तो ज्यादा अच्छा होता। मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा। मोदी की जगह कोई पढ़ा लिखा समझदार इंसान होता तो एजुकेशन को सपोर्ट करता। मोदी खुद अनपढ़ है, उससे क्या पढ़ाई की वैल्यू होगी। और जब तक लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं बनेंगे, तो इसी तरह से बैड पेरेंटिंग का साइकिल चलता रहेगा। गरीब ही रह जाएगा, टैक्स भरता ही रह जाएगा, और इसी तरह गाँव के लोगों को एजुकेशन नहीं मिलेगा, और उन्हें कैसे पता चलेगा कि गुड पेरेंटिंग क्या होती है। लेकिन यहाँ पर फर्क आता है आप में। अगर आपने अभी तक यहाँ तक ये वीडियो देखा है, मतलब आप अवेयर हो, और अवेयरनेस ही वो पहली सीढ़ी होती है जिससे साइकिल्स टूटते हैं। और आप चूज कर सकते हो जो आपके साथ हुआ वो आप आगे रिपीट नहीं करोगे। आप अपने फ्यूचर में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, ज़्यादा रिस्पेक्ट और ज़्यादा इमोशनल सेफ्टी क्रिएट कर सकते हो। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, बचपन में जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन बड़े होकर तुम उनके साथ क्या करते हो वो तुम्हारी असली पहचान है। यहाँ पर कुछ लोगों के मन में भी सवाल आ रहा होगा, पीएम मोदी भी इंसान है, तो वो एक्चुअली पीएम मोदी के ऊपर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। वो देश का पीएम होता है, उसको सब सारी चीज़ें समझनी होती है। ऐसा नहीं होता है। मैं चाहता तो इसके ऊपर भी फुल वीडियो बना सकता हूँ। इस वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।